Good morning, students. I am Sheetal Singh Parihar, and today we are going to discuss about the second chapter of Swix of class 9, that is, what is democracy and why democracy. तो आज का टॉपिक है हमारा डेमोक्रेसी के बारे में। तो फर्स्टली डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी होता क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसके मेरिट्स क्या हैं, इसके डिमेरिट्स क्या हैं। तो इससे पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसको अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ये एक बहुत बड़ा लेंथी टॉपिक है। इसको हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमारे लिए सफिशेंट है। तो डेमोक्रेसी जो है, आज का जो दौर है, मॉडर्न एज जो है, मॉडर्न एरा जो है, इसको एज ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। मॉडर्न एज जो है, इसको क्या कहा जाता है? एज ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जो हैं, दे हैव फॉलोड डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट। दैट्स व्हाई मॉडर्न एज इज नोन एज एज ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। ये डेमोक्रेसी वर्ड जो है, ये डेमोक्रेसी वर्ड जो है, ये टू ग्रीक टर्म्स से लिया गया है। टू ग्रीक वर्ड से लिया गया है। फर्स्ट इज डेमोस एंड सेकंड वन इज क्रेटोस। डेमोस का मतलब है पीपल, डेमोस का मतलब है पीपल, एंड क्रेटोस का मतलब है पावर। इट सिंपली मीन्स दैट डेमोक्रेसी इज द पावर ऑफ द पीपल, पावर ऑफ द पीपल, और वी कैन से द रूल ऑफ द पीपल, रूल ऑफ द पीपल। तो डेमोक्रेसी का मतलब है कि जब लोग जो हैं हुकूमत करते हैं, जब मैक्सिमम लोग जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, दैट टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी जो है ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। क्या है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। There are so many forms of government, but democracy is considered to be the best form of government. इसके अलावा मोनार्की होती है, मिलिट्री रूल होता है, डिक्टेटरशिप होता है। दीज आर द टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन जितनी भी गवर्नमेंट की टाइप्स हैं, उनमें डेमोक्रेसी जो है उसको सबसे अच्छा माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें जो है लोग जो हैं वो हुकूमत करते हैं। मोनार्की एक ऐसा सिस्टम है, इसमें क्या होता है, इसमें जो किंग होता है उसका बेटा ही किंग बनता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? हेरिडिटरी रूल होता है। जब हम मिलिट्री रूल की बात करते हैं, अगर कोई मिलिट्री, किसी भी कंट्री का कोई मिलिट्री ऑफिशियल जो है, अगर वो पावरफुल हो जाता है, वो हुकुम ये पावर को टेक ऑफ करता है, तो वो जो है वहाँ हुकूमत करता है। डिक्टेटरशिप का मतलब है कि जब एक आदमी जो है, जब किसी मुल्क पे तो अपनी पावर से मतलब रूल करता है। जैसे एडल्फ हिटलर जो था, वो ही वाज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डिक्टेटरशिप। तो ये हैं फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन इनमें से सबसे अच्छी जो है उसको डेमोक्रेसी को माना जाता है, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी का मतलब है रूल ऑफ द पीपल। तो सबसे अच्छी डेफिनेशन जो है डेमोक्रेसी के बारे में इब्राहिम लिंकन ने दी हुई है। बहुत से स्कॉलर्स ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हुई हैं रिगार्डिंग डेमोक्रेसी, बट द बेस्ट डेफिनेशन इज given by Abraham Lincoln, that is, democracy is a government of the people, by the people, and for the people. ये डेफिनेशन जो है, ये हमें डेमोक्रेसी का मीनिंग जो है वो समझा देती है। क्योंकि डेमोक्रेसी होता क्या है, लिंकन ने कहा है डेमोक्रेसी उस गवर्नमेंट को कहते हैं जो लोगों की हो, लोगों के ज़रिए हो और लोगों के लिए हो। तो ये डेफिनेशन जो है, ये हमें डेमोक्रेसी की मीनिंग को समझा देती है। तो हम सिंपल लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें सॉवरेनिटी जो है, सुप्रीम पावर जो है, वो किसके पास होती है? लोगों के पास होती है। तो अब हम इसके पढ़ेंगे फीचर्स पढ़ने इसलिए जरूरी हैं बिकॉज फीचर पढ़ने से हमें यह पता चलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डेमोक्रेटिक एंड अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है। फर्स्ट हमारा जो है, फर्स्ट फीचर जो है इसका, वो है सॉवरेनिटी ऑफ द
पीपल। सॉवरेनिटी ऑफ द पीपल का मतलब है, वर्ड सॉवरेनिटी होता है, सॉवरेनिटी का मतलब होता है सुप्रीम पावर, सुप्रीम पावर। तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, सुप्रीम पावर जो है वो किसके पास होती है, पीपल के पास होती है, लोगों के पास होती है। मतलब सॉवरेनिटी जो है रिजाइड्स इन द हैंड्स ऑफ पीपल, पीपल। और लोग, एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसके अकॉर्डिंगली चलती है, अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल। एडमिनिस्ट्रेशन जो है दैट इज बीइंग रन अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल। सेकंड फीचर इज रूल ऑफ द पीपल। तो ये हमें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें लोग जो हैं, लोग हुकूमत करते हैं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। और थर्ड फीचर है इसका, रूलर्स आर इलेक्टेड, रूलर्स आर इलेक्टेड। इसमें रूलर्स जो होते हैं उनको इलेक्ट किया जाता है, लोग जो हैं वो वोट करते हैं, इलेक्शन सिस्टम होता है। लोग जो हैं, जिन जिन रूलर्स को ज़्यादा वोट मिलते हैं वो गवर्नमेंट की फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें रूलर जो है वो इलेक्टेड होते हैं, नॉट नॉमिनेटेड, ठीक है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिर्फ डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल है कि फ्री और फेयर इलेक्शंस होते हैं, डेमोक्रेसी में ही ऐसा होता है। और फिफ्थ पॉइंट इज अडल्ट फ्रेंचाइज, अडल्ट फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइज। अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है जब कोई एक सिटीजन जो है, जब एक शहरी जो है, एक आदमी जो है, जब 18 ईयर्स उसकी एज हो जाती है तो उसके पास एक राइट होता है, उसको कहते हैं राइट टू वोट, राइट टू वोट। इसका अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है ए पर्सन हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 18 हैज राइट टू वोट। एक शख्स, जब एक आदमी जो है, जब उसकी 18 साल उम्र हो जाती है उसके बाद वो, उसको जो है वोट देने का हक होता है। इसको हम यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज भी कहते हैं या यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ कंसेप्ट जो है इंडिया ने ब्रिटेन से लाया है। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि डेमोक्रेसी जो है वो किस पे बेस्ड है, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन रूल ऑफ लॉ। इसका मतलब है लॉ जो है, लॉ इज सुप्रीम, लॉ इज सुप्रीम एंड नो बॉडी इज अबोव, एंड नो बॉडी इज अबोव लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि लॉ जो है वो सबसे